नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी आरबीएससी जो सीरीज चल रही है, आरबीएससी बुक्स एनालिसिस सीरीज जो है उसका जो है नेक्स्ट वीडियो है। अपने क्लास सिक्स्थ की सभी जो चैप्टर हैं, टॉपिक्स कह सकते हो, उनको अपने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सेवन्थ क्लास की, और सेवन्थ क्लास में फर्स्ट और सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं इन चार अध्ययन बिंदुओं पर, जिसमें पदार्थ हैं, मिश्रण है, मिश्रण के प्रकार हैं, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की क्या आवश्यकता है, और पृथक करने की कौन कौन सी विधियां यानी कि आप जो मेथड्स यूज करते हो वो कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ और मिश्रण के बारे में। पदार्थ क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, उसकी चर्चा जरा आपने कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि भाई साहब कि आपने जैसे शक्कर है उसको हथेली पे रखो, आप देखेंगे इसमें आपको केवल एक ही प्रकार के कण दिखाई देंगे, यानी शक्कर के सभी कण एक जैसे ही होंगे, ऐसे ही मिट्टी के कण भी एक जैसे ही होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी पदार्थ आप देखते हो वो सभी पदार्थ जो है वो क्या हो, सभी जो वस्तुएं होती है जो भी मटेरियल से बनी हुई है, कहने का मतलब जो आपके पदार्थ जो है वो किसको कहेंगे। इसकी बात करें पदार्थ की, अगर मैं बात करूं तो पदार्थ किसको कहेंगे। पदार्थ एक ऐसी वस्तु है, या ये कह सकते हो कोई भी वस्तु जिस मटेरियल से बनी है, जिस मटेरियल से बनी है यानी जिस सामग्री से बनी है, उस सामग्री को ही साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर, यानी कि आप कह सकते हो कि पदार्थ जो नाम है वो दिया गया। ठीक है जी। अब बात करें कि आपके दैनिक जीवन में कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि मिश्रण के रूप में मिलते हैं। मिश्रण किसको कहेंगे, जिसके अंदर दो ऐसे पदार्थ जिनको अलग अलग देखा जा सकता है, या जो है दो अलग अलग पदार्थों को अगर अपने मिला दे, मिक्स कर दे, तो वो आपके मिश्रण बन जाता है। जैसे वायु मिश्रण है किसका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प व एक्स्ट्रा जो भी गैसेस हैं उनका। गुड़ के अंदर क्या है, चीनी और अन्य लवण है। शरबत में क्या होता है, सोडा वाटर, पीतल। पीतल भी एक मिश्र धातु है ना, जिसमें तांबा और जिंक मिला होता है। तांबा और क्या मिला होता है, जिंक, वो भी आपका एक मिश्रण है। ऐसे दूध है, उसमें पानी होता है और क्या होती है, वसा होती है। ऐसे ही रक्त होता है ना। ये सारे के सारे आपके मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण की प्रकारों की बात करें, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करें अपने, तो यहाँ पे मिक्सचर्स जो है अपने दो तरह से डिफाइन किए जाएंगे। एक तो होते हैं समांगी और एक होते हैं विषमांगी। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखा रखा है, एग्जांपल भी बता दूंगा। एक होता है समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण होता है, समांगी। और एक मिश्रण जो होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो पदार्थों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद वो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और उनको अलग अलग नहीं देख सकते। इनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं, जबकि इनको क्या देखा जा सकता है साहब, अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसे समांगी का एग्जाम्पल है नमक और जल। जैसे चित्र में दिखा रखा है, नमक और जल को घोल लो तो नमक अच्छी तरह घुल जाएगा, नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, नमक और पानी का घोल जो है वो एक नया बन जाएगा। ठीक है। लेकिन विषमांगी की बात करें तो आप जो पानी है उसी पानी में आप रेत को घोलिएगा तो वो रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। तो ये कैसा होता है, ये विषमांगी होता है। बात समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से आप समांगी और विषमांगी को देख सकते हो। ऐसे पानी में तेल डाल दो तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, वो भी विषमांगी है। तो कुल मिला के मिश्रण के प्रकार की अगर बात आ जाए तो दो प्रकार है, समांगी और कौन सा है, विषमांगी है। आगे पृथक्करण का मतलब है इनको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, यानी मिश्रण जो है इसके अंदर क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ होंगे। इन दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को क्या करना, पृथक करना, यानी कि क्या करना साहब, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पृथक्करण कहते हैं। आगे देखो, पृथक्करण करने की विधियां जो है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली विधि है बीनना, या जिसको हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे गेहूं में से कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह वो अपने हाथ से करते हैं अलग।
जिसको बोलते हैं ना पीसना करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर चुनते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा है छानना। दूसरा कौन सा है, छानना। आटा बनाने के बाद उसको छानते हैं, अलग अलग करते हैं ना, बड़े कण अलग हो जाते हैं और आटा जो है बारीक आटा वो अलग हो जाता है। इसके अलावा एक है चालना। चालना यानी ये भी छानने का ही एक मेथड है, जिसके अंदर ज़्यादा बड़ी वस्तुओं को छाना जाता है। ठीक है। एक है निस्येदन। निस्येदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर। जैसे गंदे जल से मिट्टी को अलग करना है तो उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। जैसे पानी जो है उसके लिए फ़िल्टर यूज किए जाते हैं, तो वो फ़िल्टर जो है वो इसी विधि के ऊपर कार्य करता है। ये फ़िल्टर आप घर पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मॉडल बनाए होंगे बच्चे थे तब। अगला है निष्पावन या फटकना। निष्पावन किसको कहते हैं, फटकना या विनोइंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं साहब। याद रखना इस चीज़ को, विनोइंग है ये, जिसके अंदर ये आपके क्या कर रहा है, गेहूं को उड़ा रहा है। गेहूं के कण जो है वो नीचे गिर जाएंगे और जो इसके साथ में मिट्टी है या एक्स्ट्रा जो भी कचरा है, जैसे तूड़ी का कचरा जो होता है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा भाई, अलग हो जाएगा। तो इसको आप जैसे पीसना करते हैं तो ये मेथड भी आपके यूज करते हैं। एक तो चुनते हैं और एक ये विधि जो है वो यूज करते हैं। ये तो डेली आपके घरेलू विधि है, कोई दिक्कत नहीं। एक है अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण, अपकेंद्रीय विधि बोल दो या अपकेंद्रण बोल दो, बात तो एक ही है साथियों। इसके अंदर क्या होता है, जोर जोर से इसको घुमाया जाता है, जिससे भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जैसे बिलोने की सहायता से दही के पात्र में वर्ताकार घुमाया जाए तो भारी अवयव नीचे रह जाते हैं, हल्के अवयव ऊपर आ जाते हैं। यह क्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। याद रख लोगे ना। दूध दही से मक्खन को अलग करना किस विधि से कर सकते हैं, याद रखना अपकेंद्रण से कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा, घरेलू सिस्टम है। अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, खेतों में जो फसलें हैं उनके अंदर फसल और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया है। आगे वाष्पीकरण, समुद्र से जल समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने की एक बेस्ट जो विधि है वो यही है। ठीक है ना। ऐसे ही आप चीनी को पानी में घोल रखा है तो उस चीनी को अलग करने का ये अलग मेथड है, याद रख सकते हैं। आगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये कब यूज होगी, जब आपके लोहे जैसे कण जो हैं वो आपके किसी पदार्थ में मिल जाते हैं, तब आपके यानी पदार्थ में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, लोहे के कण हैं, तो उनको अलग करने के लिए चुंबक का यूज किया जाता है। लोहे की छिलन और रेत है तो उसको अलग कर सकते हो। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है कि ठोस से वाष्प में और वाष्प से ठोस में, यानी कि डायरेक्ट जो ठोस है उसको किस में बदलना, वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ये है आपके जो कपूर बेस्ट एग्जांपल रह सकता है इसका। कपूर जो है, कपूर को अगर आपने वाष्प में बदलना है तो उसको गर्म कीजिएगा तो वो वाष्प में बदल जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगली है अवसादन या निथारना। इसमें क्या होता है, जो भी कचरा होता है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई है तो उसको कुछ देर छोड़ दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, भारी कण जो है वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। भारी कण बैठ जाएंगे नीचे और हल्के जो कण होते हैं वो कहाँ आ जाएंगे साथियों, ऊपर आ जाएंगे। तो इस विधि को कहते हैं अवसादन या निथारना। ठीक है ना, निथारना। इसी विधि से आपके जो मक्खन होता है उसको गर्म करते हैं ना, मक्खन को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ तो होती है भैया छाछ, और कुछ होता है जी उसमें घी। कुछ क्या, कुछ ज़्यादा घी होता है, कुछ छाछ आ जाती है। उसको अलग करने के लिए इस मिश्रण को गर्म किया जाता है मक्खन को, तो छाछ और घी अलग अलग हो जाते हैं। तो छाछ तो बैठ जाती है नीचे, हल्की भारी होती है, और घी जो है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है। तो घी को अलग निकाल लिया जाता है, छाछ को नीचे छोड़ दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल तो आपने किया ही होगा। आगे है आसवन। आसवन यानी डिस्टिलेशन, यानी जलाशय अथवा नल के जल में अशुद्धियाँ घुली होती है, इनको जो है शुद्ध करने का जो मेथड है या प्रयोगशालाओं में या दवाइयाँ बनाने में काम होता है, यही आपकी विधि आती है आसवन विधि, यानी उसको वाष्प में बदलना। ठीक है, इसी प्रक्रिया को वाष्पन भी कहते हैं, याद रख सकते हो। वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है, यानी द्रव को वाष्प में बदलना। समझ गए होंगे बात। तो ये आपके फिल्ट्रेशन जो मेथड था वो आपके कंप्लीट होता है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में अपने अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।